नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है, गणगौर पर्व मुख्यतः किस देवी की पूजा से संबंधित है? ऑप्शन है पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती या दुर्गा। तो जो गणगौर पर्व है मुख्यतः वो पार्वती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य की जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है भील, गाडोलिया, लुआर, कालबेलिया या सहरिया। तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध नृत्य कालबेलिया नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, तेजाजी को किस वाहन पर सवार दिखाया जाता है? ऑप्शन है ऊंट, घोड़ी, सांप या भैंस। तो तेजाजी को घोड़ी पर सवार दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पाबूजी की फड़ किस शैली की चित्रकला मानी जाती है? ऑप्शन है लघु चित्र, भित्ति चित्र, स्क्रॉल पेंटिंग या आधुनिक चित्र। तो पाबूजी की फड़ है दोस्तों वो स्क्रॉल पेंटिंग शैली की चित्रकला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस लोक नाट्य में महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं? ऑप्शन में रम्मत लोक नाट्य में, तमाशा लोक नाट्य में, ख्याल लोक नाट्य में या नौटंकी लोक नाट्य में। तो जो महिला पात्रों की भूमिका है वो पुरुष निभाते हैं वो लोक नाट्य ख्याल लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गवरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए मीणा, भील, ग्रासिया या सहरिया। तो जो राजस्थान में जो गवरी नृत्य हैं दोस्तों वो भील जनजाति से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ढोला मारू की प्रेम गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है मेवाड़ क्षेत्र से, मारवाड़ क्षेत्र से, शेखावटी क्षेत्र से या हाड़ौती क्षेत्र से। तो ढोला मारू की जो प्रेम गाथा है दोस्तों वो मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मोलेला गांव किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लकड़ी शिल्प, मिट्टी शिल्प, कपड़ा शिल्प या धातु शिल्प। तो जो मोलेला गांव है दोस्तों वो मिट्टी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मांड किस प्रकार का लोक संगीत है? ऑप्शन है वीर रस प्रदान, श्रृंगार रस प्रदान, करुण रस प्रदान या हास्य रस प्रदान। तो मांड है दोस्तों वो श्रृंगार रस प्रदान लोक संगीत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गवर पूजा किस समुदाय में विशेष रूप में प्रचलित है? ऑप्शन है ब्राह्मण, राजपूत, गुज्जर या भील। तो गवर पूजा विशेष रूप में राजपूत जाति में विशेष रूप से प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा मेला पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गणगौर मेला, पुष्कर मेला, तीज मेला या सननगढ़ का मेला। तो राजस्थान में जो पशुओं के लिए प्रसिद्ध मेला है दोस्तों वो पुष्कर मेला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी रुमाल किस जिले में बनते हैं? ऑप्शन है नागौर, झालावाड़, बारा या बीकानेर। तो राजस्थानी रुमाल है दोस्तों वो बीकानेर जिले में बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवी की सवारी गदा मानी जाती है? ऑप्शन है करणी माता की, रामदेव जी की, शीतला माता की या संत हरिदास की। तो जो शीतला माता की सवारी है दोस्तों वो गदा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कोटा की प्रसिद्ध चित्रकला किस विषय पर आधारित होती है? ऑप्शन है युद्ध दृश्य पर, वन्य जीवन पर, धार्मिक दृश्य या ग्रामीण जीवन पर। तो कोटा की जो प्रसिद्ध चित्रकला है दोस्तों वो वन्य जीवन पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा किस चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पिशवाई कला के लिए, फड़ कला के लिए, लघु चित्रों के लिए या मेवाड़ी चित्रकला के लिए। तो जो नाथ द्वारा है दोस्तों वो पिशवाई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वीणा देवी की किस विधा से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन है नृत्य से, संगीत से, चित्रकला से या शिल्प से। तो जो वीणा है वो दोस्तों संगीत की विधा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ब्रज महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर, अलवर या करौली। तो जो ब्रज महोत्सव है दोस्तों वो भरतपुर जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रम्मत किस क्षेत्र की लोक नाट्य शैली है? ऑप्शन है शेखावटी की, बीकानेर की, झालावाड़ की या नागौर की। तो रम्मत है दोस्तों वो बीकानेर की प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, राजस्थान का मेरू नगर किस कला हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मूर्ति कला हेतु, बंदेज, टेराकोटा या पीतल शिल्प हेतु। तो राजस्थान का जो मेरू नगर है दोस्तों वो पीतल शिल्प हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वज्र वेद शैली किस कला से जुड़ी है? ऑप्शन है मूर्ति कला से, वास्तुकला से, संगीत कला से या चित्रकला से। तो जो वज्र वेद शैली है दोस्तों वो चित्रकला से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मालवी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में या उत्तर पूर्वी राजस्थान में। तो राजस्थान में जो मालवी भाषा है दोस्तों वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल किस प्रकार का लोक नाट्य है? ऑप्शन है हास्य प्रधान, वीरता प्रधान, प्रेम प्रधान या सामाजिक। तो जो हेला ख्याल है वो हास्य प्रधान का लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, किस वाद्य यंत्र को राजस्थानी सारंगी भी कहा जाता है? ऑप्शन है रावण हत्था को, इकतारा को, कमायचा को या ढप को। तो राजस्थानी सारंगी है दोस्तों वो रावण हत्था को भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संग नृत्य मुख्यतः किस पर्व पर किया जाता है? ऑप्शन है तीज पर, होली पर, दीपावली पर या मकर संक्रांति पर। तो जो संग नृत्य होता है दोस्तों वो होली के पर्व पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नुरंगी लाल किस विधा के प्रसिद्ध कलाकार थे? ऑप्शन है मांड गायक के, पकावज वादक के, ढोलक वादक के या भरतनाट्यम नर्तक के। तो नुरंगी लाल है वो दोस्तों मांड गायक कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कमायचा वाद्य यंत्र का उपयोग किस समुदाय द्वारा होता है? ऑप्शन है डोली जाति के द्वारा, मांगणियार जाति के द्वारा, नट जाति के द्वारा या लंगा जाति के द्वारा। तो जो कमायचा वाद्य यंत्र है वो मुख्यतः मांगणियार जाति के द्वारा उपयोग में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मांडी किस अवसर पर गाया जाने वाला लोक संगीत है? ऑप्शन है विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, युद्ध के अवसर पर या फसल कटाई पर। तो जो मांडी है दोस्तों वो विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लोक संगीत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बूंदी चित्र शैली किस प्रकार की चित्रकला में आती है? ऑप्शन है आधुनिक चित्रकला के, लघु चित्रकला, भित्ति चित्र या स्क्रॉल पेंटिंग। तो जो बूंदी चित्र शैली है दोस्तों वो लघु चित्रकला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस मेले में भूतों की बारात निकाली जाती है? ऑप्शन है गोगामेडी मेला में, भूत मेला में, भानगढ़ मेला में या रूपनगढ़ मेला में। तो भूतों की बारात है दोस्तों वो गोगामेडी मेला में निकाली जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, राजस्थान का 13 ताली नृत्य किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन है तेजा जी से, रामदेव जी से, गोगा जी से या पाबू जी से। तो राजस्थान का जो 13 ताली नृत्य है दोस्तों वो रामदेव जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सांबर किस देवता की नगरी मानी जाती है? ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, सांगबरी या शिव। तो सांबर है दोस्तों वो सांगबरी देवता की नगरी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, बांके बिहारी मंदिर किस चित्रकला से संबंधित है? ऑप्शन है पिशवाई, बूंदी, कोटा या शेखावटी क्षेत्र। तो बांके बिहारी मंदिर है दोस्तों वो पिशवाई कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पाबूजी किस जाति के लोक देवता माने जाते हैं? ऑप्शन है राजपूत, जाट, ब्राह्मण या गुज्जर। तो पाबूजी है दोस्तों वो राजपूत जाति के लोक देवता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, रेबार किस समुदाय का उत्सव है? ऑप्शन है कालबेलिया जाति का, ग्रासिया जाति का, भील जनजाति का या रेबारी जाति का।
तो जो रेबार उत्सव है दोस्तों वो रेबारी जाति का उत्सव है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, किस मेले में महिला पुलिस बैंड प्रस्तुति देती हैं? ऑप्शन है पुष्कर मेले में, गणगौर मेले में, मांडवा मेले में या काले घाट के मेले में। तो महिला पुलिस बैंड प्रस्तुति है दोस्तों वो पुष्कर मेले में देती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, राजस्थानी लोक नाट्य में कौन सी शैली नहीं है? ऑप्शन है गवरी, ख्याल, रम्मत या कथकली। तो राजस्थानी लोक नाट्य में है दोस्तों वो कथकली शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मूमल महेंद्र की गाथा कहाँ की है? ऑप्शन है जैसलमेर की, बीकानेर की, अजमेर की या उदयपुर की। तो मूमल और महेंद्र की जो गाथा है दोस्तों वो जैसलमेर की है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ी चित्र शैली किस शैली से प्रभावित मानी जाती है? ऑप्शन है मुगल, अफगानी, यवन या यूरोपीय। तो जो मेवाड़ी चित्र शैली है दोस्तों वो मुगल शैली से प्रभावित मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सुग्गा सुग्गी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन है दीपावली के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, तीज के अवसर पर या रक्षाबंधन के अवसर पर। तो सुग्गा सुग्गी गीत है दोस्तों वो रक्षाबंधन के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, शेखावटी की हवेलियों में कौन सी चित्रकला प्रमुख है? ऑप्शन है भित्ति चित्र, लघु चित्र, आधुनिक चित्र या वाटर कलर। तो जो शेखावटी की हवेलियों में है दोस्तों उसमें जो भित्ति चित्र है वो प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, करौली का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? ऑप्शन है गुलाल उत्सव, ब्रह्म उत्सव, महाशिवरात्रि या गणगौर। तो करौली का जो प्रसिद्ध पर्व है दोस्तों वो गुलाल उत्सव है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रत्नाबाई किस कला की प्रसिद्ध कलाकार थी? ऑप्शन है भरतनाट्यम की, गायन की, लोक नृत्य की या चित्रकला की। तो जो रत्नाबाई है दोस्तों वो लोक नृत्य कला की प्रसिद्ध कलाकार थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान की फड़ चित्रकला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नाथद्वारा की, बारा की, भीलवाड़ा की या फिर बूंदी की। तो राजस्थान में जो फड़ चित्रकला है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, कस्बा राजवंश ने किस कला को संरक्षण दिया था? ऑप्शन है लघु चित्रों का, वास्तुकला को, चित्रकला को या संगीत कला को। तो कस्बा राजवंश ने दोस्तों चित्रकला को संरक्षण दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन है जयपुर का, शेखावटी का, कोटा का या मेवाड़ का। तो कच्ची घोड़ी नृत्य है दोस्तों वो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रसिया गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन है होली पर, तीज पर, गणगौर पर या दीपावली पर। तो जो रसिया गीत होता है दोस्तों वो होली पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, राजस्थानी साड़ी में प्रमुख डिजाइन कौन सी होती है? ऑप्शन है शेख, बंदेज, पटोला या कांजीवरम। तो राजस्थानी साड़ी में जो प्रमुख डिजाइन होती है वो बंदेज डिजाइन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, सांवरिया सेठ मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर या उदयपुर। तो सांवरिया सेठ का मंदिर है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, किस जनजाति की महिलाएं बड़े नथ और चांदी की चूड़ियां पहनती हैं? ऑप्शन है मीणा, शेरिया, भील या ग्रासिया। तो बड़े नथ और चांदी की चूड़ियां हैं दोस्तों वो मीणा जनजाति की महिलाएं पहनती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कोटा शैली की चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है पशु पक्षी, वन्य जीवन, धार्मिक गाथाएं या प्रेम दृश्य। तो जो कोटा शैली की चित्रकला का प्रमुख विषय है दोस्तों वो वन्य जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। धन्यवाद।